बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 12वीं के बाद हम क्या करें। वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी वो किसी कोर्स को करते हैं और कभी वो किसी कोर्स को करते हैं और आउटपुट रिजल्ट क्या निकलता है, 0। क्योंकि 4 कश्तियों में सवार होंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जिनको जानकर आप अपनी एक दिशा यानी कि अपना टारगेट, अपना कैरियर उसमें स्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इंटरेस्ट, ये रुचि आपको किस फील्ड में जाना है, ये आपको अपने अंदर खुद ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी दुनिया का आदमी आपको ये नहीं बता सकता कि ये लाइन आपके लिए अच्छी होगी। हम तो सिर्फ, कोई भी यूट्यूबर है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वो आपको कुछ फील्ड्स सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका किस में इंटरेस्ट है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी फ्रेंड ने ये कोर्स कर लिया तो मैं भी ये कर लेती हूँ, उसने तो बहुत तरक्की हासिल कर ली तो मैं भी इसी फील्ड में चली जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर मन से पूछिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इंटरेस्ट तो ढूंढना है आपको, ठीक है, और हर इंसान के अंदर इंटरेस्ट होता है और उसको आपको ढूंढना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 10वीं, अगर 12वीं के बाद मैंने जैसे कि थंबनेल में दिखाया है, तो ऑफ कोर्स आपने 12वीं कर ली होगी या कर रहे होंगे, और 10वीं के बाद आपने स्ट्रीम चूज की होगी, कॉमर्स, आर्ट या फिर साइंस, कुछ सोच के की होगी, ठीक है। 10वीं के बच्चों में इतना सेंस नहीं होता कि वो अपना टारगेट, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं 12वीं के बाद, जैसे कि उन्होंने साइंस ले ली या फिर कॉमर्स ले ली, लेकिन उसके बाद भी उनको जब समझ में आता है तो वो अपना जो टारगेट है, जो एम है, जो वो बनना चाहते हैं, वो कुछ और ही होता है। तो कोई बात नहीं, उसके भी सॉल्यूशन है। क्या हो गया फिर अगर आपने साइंस से कर लिया 11th 12th, और क्या हो गया अगर आपने कॉमर्स से कर लिया। बेसिकली जो बच्चे आर्ट से करते हैं उनके लिए तो बहुत सारे स्कोप अवेलेबल हैं, जैसे कि टीचर बनना, कुछ भी LLB करना, जरूरी नहीं है, ये कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो कॉमर्स लेते हैं बच्चे, वो अकाउंटेंट बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, CS में जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में, या फिर वो CA करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बहुत निकलती है, तो अकाउंट्स प्रॉपर वो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, 12वीं के बाद सब माइंड चेंज हो सकता है, ठीक है। और साइंस तो आपको पता ही है, डॉक्टरेट, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इससे मिलता जुलते आप कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरीके से आप साइंस में चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपने 12वीं कर ली है, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रखे हो, तो सबसे पहले मैंने जो शुरू में कहा था, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है किस चीज में है। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 12वीं के बाद आप BA LLB करना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद सिंपली प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उस हिसाब से तो बच्चे अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर लें 5 ईयर का या फिर 3 ईयर का या फिर 2 ईयर का, और साइड बाई साइड अगर आप BA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, तो वो भी कर लीजिए, प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए कोई, जैसे कि BTech हो गया, BBA हो गया, LLB हो गया, 3 ईयर का या 5 ईयर का होता है 12वीं के बाद,
ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जो है 3 साल का मिलेगा। या फिर आप बीएड करना, टीचर बनना चाहते हैं तो आप 2 साल का बीएड कीजिए, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। आप खुद, आपके पास जो फ़ोन है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल का सपोर्ट लीजिए। अगर सपोज आपने के अंदर कोई इंटरेस्ट है, किसी के कहने से मत जाइए। आपको मीडिया लाइन में जाना है, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप इसमें अगर आपकी रुचि है, तो आप बोलने में अच्छे हैं तो आप मीडिया लाइन में भी जा सकते हैं। आप लिखने में अच्छे हैं, एडिटिंग में अच्छे हैं, जिस भी प्रवृत्ति के हैं आप, जो भी आपके अंदर खूबी है उसको पहले आप देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अब ये मत कहिए, अब पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि वाह भाई वाह, उनके बच्चों ने तो ये कर लिया, उनके बच्चों ने तो वो कर लिया, इतनी हाई परसेंटेज के साथ साइंस ले ली है, तो ऐसा दबाव ना डालें। अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानें और उसके बाद उनको जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें। क्योंकि आप बच्चे जो है, मैं समझती हूँ सारी फैमिलीज़ में ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे ही हों, और बच्चों को खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बच्चों, पहले अपने इंटरेस्ट को जगाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा ना 12वीं तक, वही आपका जो इंटरेस्ट है वो आगे भी, क्योंकि उसके लिए आप दिन रात एक कर सकते हो, उसके लिए आप नींद गंवा सकते हो, उसके लिए आप अपनी भूख को भी छोड़ सकते हो। सपोज भूख, आई मीन ये नहीं कि बिल्कुल ही, अगर आपको लंच करना है और अगर काम में लगे हो, सीखने पे लगे हुए हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 1 और 2 कब बज गए हैं। और आप उस काम में इतने लीन हो जाओगे, सीखने में या करने में, कि आपको फिर लंच करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट जागेगा तो ऑटोमेटिकली रास्ता आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, कितने सारे फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। उस अकॉर्डिंग, सपोज आपने पार्टिकुलर एक फील्ड चूज कर लिया है, तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, ठीक है। वो उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका उसमें फीस कितनी है, और सबसे पहला इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फीस भी आपके पेरेंट्स, मैं जानती हूँ, कर ही लेंगे अरेंज, ठीक है। अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। और अगर लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उसमें पूरा अपना 100% देना है, ठीक है। और आप उसमें 100% सक्सेस भी होंगे अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है। कोई देखी दिखाई बात नहीं होनी चाहिए, किसी को देख के आपको काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप देख के किसी को काम करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ कुछ ही दिनों का इंटरेस्ट रह जाएगा और उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वो तो इस तरीके से हो गया, अपने मन को बहलाने वाली बात है कि भाई मेरी फ्रेंड ने ये किया है तो मैं भी ये कर रही हूँ, मेरे को भी तरक्की मिल जाएगी, ठीक है। तो रुचि ढूंढिए। और मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज बताए, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज करिए, और बीटेक कर सकते हैं। हाँ, कई सारे बीकॉम, अगर सिंपली आप बीए भी करना चाहते हैं 12वीं के बाद तो बीए भी कर लीजिए, बीकॉम करिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स। और साइंस का तो आपको पता ही है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर 12वीं के बाद आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ढंगा कीजिए जिसका स्कोप हो आगे, और प्रॉपर फिर उस स्कोप के लिए आप सर्च कीजिए वीडियोस भी, और गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या है, उसमें फिर लीन हो जाइए और देखिए कैसे कैसे क्या होता है। पूरा उसको शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक उसको पूरा ज्ञान उसका जो है आप धीरे धीरे लेते रहिए। आजकल बहुत ऑनलाइन फैसिलिटीज है, यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, और गूगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेट पैकेज भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बच्चों, आपके लिए बहुत सारे स्कोप हैं। 12वीं के बाद कंफ्यूज मत होना, एक रास्ता चूज कर लेना। और अगर आप इसके बाद आप कंफ्यूज हो गए तो आप 5-10 साल तक, 5-6 साल तक कंफ्यूज रहोगे, और मैं नहीं चाहती कि आपके साल बर्बाद हो। इसीलिए सोच समझ के एक लाइन चूज कर लेना, ठीक है। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा भी ये नया यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी आगे। And please hit the like button, and I told you subscribe this channel and don't forget press bell icon. Thank you so much.